जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो यही सवाल कि जनादेश को क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए ममता बनर्जी को? इस तरह की बातों का क्या मतलब है अब कि 100 से ज्यादा सीटें लूट ली गई और भी जो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने या फिर बाकी जो चुनाव आयोग है उसने धांधली की है? सबसे पहले तो नलिन कोहली जी को और उनकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई, असम की जीत पर भी और बंगाल की जीत पर भी। हम लोगों ने केरल और आपको केरल की जीत के लिए तमिलनाडु में भाजपा को जी 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 बहुत धन्यवाद। और नलिन कोहली जी उन चंद प्रवक्ताओं में से हैं जिनके साथ बहुत आराम से और सभ्यता से बात की जा सकती है। इनको विशेष रूप से इसकी बधाई। तो मैं दो चीज़ें बड़ी साफ साफ कह रहा हूँ कि जनता का जनादेश है, बगैर किसी किंतु परंतु स्वीकार करना चाहिए। हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत क्लियर कट है कि चुनाव आयोग से हमारी जो शिकायतें हैं वो कायम है। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की गड़बड़ी की है उस पर हमारी शिकायतें कायम हैं। हम उसका विरोध जारी रखेंगे। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने जो मिली भगत से साइंटिफिक रिगिंग की, जिसके भी प्रूफ पहले राहुल गांधी जी ने हरियाणा में दिए थे, कर्नाटक में दिए थे, महाराष्ट्र में दिए थे, उस पर हम कायम हैं। लेकिन बावजूद इसके आज चुनाव का दिन था। आज चुनाव का वर्डिक्ट सबको सर झुका के स्वीकार करना होगा। ममता बनर्जी साहिबा के पास अगर कुछ प्रमाण हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रमाण कोर्ट के सामने भी रखने चाहिए, जनता के सामने भी रखने चाहिए। 15 साल की मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, अपनी जगह पर है। नरेंद्र मोदी जी का झूठ, छल, कपट, प्रपंच या जिस तरीके की भी उन्होंने राजनीति की है, अब हमें भी ये देखना होगा कि आज के बाद घुसपैठिए कितने निकाले जाएंगे, क्योंकि हमने तो 88,000 घुसपैठिए निकाले थे। भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के शासनकाल में 4800 घुसपैठिए निकले हैं। तो अब हम ये इंतजार जरूर करेंगे कि झारखंड से, बिहार से, असम से और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से कितने घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी निकालती है और कितनी बॉर्डर फेंसिंग करती है। और जो जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे उन सबको एक एज ए वॉच डॉग हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। लेकिन आज जिस तरीके का जो चुनाव आयोग के कर्म थे उस पर हमारे प्रश्न उठते रहेंगे। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सवाल आप उठाइए, विपक्ष का काम है, सवाल उठाना भी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन केरल की बधाई आपको अभी नलिन जी ने भी दी, मैंने भी दी, वहां तो आप जीत रहे हैं। तो अगर यही धांधली चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी वाले करवा रहे हैं तो केरल में क्यों नहीं फिर करवा पाए? केरल में अगर करवाते तो निश्चित तौर पर हमारे सवाल वहां पर भी उठते, ऐसी बात नहीं, हम नहीं उठाते। केरल में शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि अभी हम चुनाव अगर बेईमानी भी करा लेंगे तो भी शायद नहीं जीत पाएंगे। ऐसी परिस्थितियां उनकी केरल में या तमिलनाडु में तो लड़ ही नहीं पा रहे थे सारी सीटों पर। जिस दिन वो सारी सीटों पर लड़ने की स्थिति में होंगे, निश्चित तौर पर अगर उस वक्त मोदी जी होंगे या अमित शाह जी होंगे तो वो सवाल भी उठेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए कि जिस तरीके की भी चीजें बंगाल में हो रही हैं, असम में हो रही हैं, बिहार में हो रही हैं, झारखंड में हो रही हैं, वो सारी, और उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारा बड़ा स्पष्ट है। मैं नलिन कोहली जी से भी विनम्र प्रार्थना करूंगा, विनम्र निवेदन है कि नलिन कोहली जी, देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, इसको बचाने की जिम्मेदारी सारी पार्टियों की है और आप जैसे सारे नेताओं की है। आज अगर कैसे कहते हैं ना कि जलते घर को फूकने वालों, देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये लोकतंत्र में तो बाजियां पलटी जाएंगी। लेकिन आज ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। आज बंगाल की बगैर किसी सको शुभा के बधाई, टीवीके को बधाई तमिलनाडु की, और भारतीय जनता पार्टी को की जो एलआई है वहां पर पांडेचेरी में, उसको बधाई। तो हम, और असम में भाजपा को बधाई, हम बधाई देना चाहते हैं। ये मुद्दे हम उठाते रहेंगे, ये विरोध। ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल।